नमस्कार साथियों, मैं कैमूर से संजय कुमार फिर से आपके सामने हूं नए जोश और जुनून के साथ। साथियों, आज हमारे कैमूर की धरती पर हमारे जाबाज साथियों ने नियोजित शिक्षक महासम्मेलन का आगाज किया था और संघ संगठन से ऊपर उठकर वहां संघों की चर्चा नहीं, नेता की चर्चा नहीं, नियोजित शिक्षक की चर्चा, उनके अधिकार, उनके कर्तव्य, सारे चीजों पर चर्चा हुई। और उस चर्चा में पटना की धरती से मुस्तफा भाई, हमारे रोहतास के धरती से कई शिक्षक शामिल हुए और कैमूर के धरती से हर प्रखंड से कोने कोने से शिक्षक पहुंचे, जिससे देखकर अन्य जिलों के लोग महसूस किए कि क्यों कैमूर की धरती को अव्वल माना जाता है। आज के समय में कैमूर का नाम क्यों लिया जा रहा है। मुझे साथियों याद है कि पटना की धरती पर भी शिक्षकों को एक करने का इस कैमूर के जाबाज साथियों ने भरपूर प्रयास किया था, लेकिन एक नहीं हुए। मंच पर एक हुए लेकिन दिल एक नहीं हुए। एक दूसरे को पटकनी देखने की तलाश में लोग लगे रहे और जिसकी परिणति हुई कि हम नुकसान उठाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मुझे विश्वास है। साथियों, आज जिस प्रकार, जिस उत्साह से यहां शिक्षकों ने भाग लिया और अपनी बातों को रखा, वही जुनून, वही जज्बात मुझे नजर आया जो 2005-06 में नजर आया था। लेकिन उसके बाद बीच में बहुत नेतागिरी हुई, अपने स्वयं की राजनीति, हम नियोजित शिक्षकों की लोग राजनीति ही छोड़ दिया था, सिर्फ अपनी राजनीति लोग लग गए थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। वहां कई वक्ताओं ने कहा कि नहीं, हमें बस नियोजित शिक्षक की लड़ाई लड़नी है, अब नेतागिरी नहीं, उससे हम लोग ऊब चुके हैं। साथियों, एक सुर में जिस प्रकार से लोगों ने आवाज उठाई कि हमें कुछ कर गुजरना है, वो समय आ गया है। वहां क्या निर्णय लिए गए उस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे रोहतास के भाइयों ने भी अपनी बातों को भरपूर रखा, क्योंकि एक से एक विद्वान हमारे नियोजित में साथी बैठे हुए हैं, छुपे रुस्तम हैं। उनके पास एक से एक फॉर्मूले हैं जिससे हम हर लड़ाई जीत जाएंगे। बस वो आज तक छुपे हुए थे, सामने नहीं आ रहे थे, क्योंकि चंद लोग उनको दबा के रखे थे, उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। लेकिन वो रास्ता खुल चुका है, वैसे लोग किनारे हो गए हैं, समझ गए हैं कि अब वो ऐसा नहीं चलेगा। हम लोग जो निर्णय लिए साथियों, चुनावी समर आ गया है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि अपने क्षेत्र के, अपने विधानसभा के हर जिले के साथी विधायक तक अपना मांग पत्र सौंपे, एमएलसी और सांसद तक को अपनी मांग पत्र सौंपे। जो विपक्ष के सांसद हों उनको, पक्ष के सांसद हों उनको बताएं, मांग पत्र में सौंपें कि एक विद्यालय में पूरे भारत में
ये बिहार ही ऐसा राज्य है कि एक विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक हैं। इस बात को सदन में उठाया जाए, संसद में उठाया जाए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एक विद्यालय में 4 प्रकार के शिक्षक, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस बात को उठाएं, एक विद्यालय में 4 तरह का वेतन नहीं होना चाहिए। इससे शिक्षकों का मनोबल टूटता है। जब शिक्षक का ही मनोबल गिरा रहेगा तो बच्चों का मनोबल कैसे बढ़ाएंगे? ये आवाज सदन में गूंजे, हम वो प्रयास करें। ये हुई संसद की बात। विधायक और एमएलसी को हमको बता देना है, उनको कहना है कि आप सदन में मानसून सत्र शुरू होने वाला है, हमारी मांग को रखिए। हमें जो 20 नियमावली मिली है उसको हमको पूर्ण रूप से दिया जाए। बरसों से रुका हुआ प्रमोशन हमको दिया जाए, तब हम आपका साथ देंगे, अन्यथा नहीं देने वाले हैं साथ आपका। जैसे पूर्व में हुआ है वही असर होगा। हम प्रेम से भी बात करते हैं और तीखे स्वर में भी बात करते हैं। हम शिक्षक हैं। हम ये सब अपने विधायक महोदय लोगों से, जितने भी जिले में हमारे साथी हैं, हर विधायक को अपना मांग पत्र सौंपे कि हम आपके साथ तभी होंगे जब हमारी नियमावली पूर्णतः, हमको चुनाव से पहले आप घोषणा करवाइए, सब कुछ दिलवाइए, हमको रनिंग स्केल 5200 का पूर्ण वेतन दिलवाइए, तब हम आपके साथ हैं। जैसे आप अपनी मेजें थपथपा करके सारी चीजें ले लेते हैं, मेज थपथपा करके हमको दिलवाइए। नहीं तो आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, आप मंत्री बनाते हैं, और आप मंत्री बनते हैं जब आप जीतेंगे तभी तो मुख्यमंत्री बनाएंगे हम। अगर आप हम लोगों की बात नहीं उठाएंगे तो हम लोग आपको क्यों भेजेंगे? खुलेआम बोलिए, ये काम करना है, हम लोग ये काम शुरू कर दें। दूसरा हो गया एक होकर लड़ाई लड़ना। अब हमें नियोजित एक हैं, वही लड़ाई हमें लड़ना है। हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। हमें अब लड़ाई एक होकर लड़ना है। हमें अब नेतागिरी नहीं, शिक्षक गिरी से सब कुछ हासिल करना है। साथियों, मैं आपसे कह देना चाहता हूं, क्योंकि जितने साथी आए हुए थे सम्मेलन में वो सब मेरा वीडियो देखते हैं, और राज्य का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां के साथी हमारा वीडियो न देखते हों, हमारे नियोजित भाई हमारा वीडियो न देखते हों। तो मैं, चूंकि हमारे नियोजित बिहार राज्य नियोजित शिक्षक एक समूह है, व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 10,000 शिक्षक हैं, और मैं उन शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप लग जाइए। आप राज्य स्तर पर हैं, प्रमंडल स्तर पर हैं, तो साथियों मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे ग्रुप में जितने साथी हैं, हर प्रखंड में अपना एक ग्रुप बना लें, बिहार राज्य नियोजित शिक्षक समूह। ये हर प्रखंड में इस ग्रुप में जोड़ लें। अगर दिक्कत बुझाता है तो आप इसमें से, चूंकि हमारे हर प्रमंडल में, हर जिले में साथी हैं, तो हर प्रखंड में जब वो अपना समूह बना लेंगे, क्योंकि हर प्रखंड में हमको मत जोड़िएगा, नहीं तो 534 प्रखंड में जोड़िएगा, तो 534 प्रखंड में जब हमको जोड़ दीजिएगा तो उतना हम मोबाइल में मेरे कहां जगह है भैया, इसलिए हमको नहीं जोड़िएगा। आप चूंकि राज्य स्तर पर जुड़े हुए हैं समूह में, प्रमंडल स्तर पर आप जुड़े हुए हैं, आप प्रखंड स्तर पर हर प्रखंड में ग्रुप बना लीजिए और एक जिला का ग्रुप बना लीजिए, जिसमें हर प्रखंड के एक एक लोग जिला में शामिल हो जाइए, एडमिन हो जाइए। हर प्रखंड में हर पंचायत के लोग शामिल हो जाएंगे नियोजित। हमको पूरे बिहार का आंकड़ा मिल जाएगा कि पूरे बिहार में नियोजित कितने हैं। जो काम राज्य सरकार नहीं कर रही है अब हम नियोजित कर लेंगे, एक्यूरेट आंकड़ा मिल जाएगा। ये ध्यान रखिए, उसमें सिर्फ नियोजित हों। तो हर प्रखंड में समूह बनाकर ये काम शुरू कर दीजिए और 2-3 दिनों में आप ये पूरा कर लीजिए, ताकि हम एक जिले से अगर कहें कि भैया कितनी संख्या है नियोजित की, तो वहां से हमको मिल जाए। और जिला के जो लोग होंगे, जिला के में जो लोग शामिल होंगे
उनको हर प्रखंड का मालूम होगा। एक जिला में, जैसे मेरे कैमूर जिला में 11 प्रखंड है, तो जो मेरे जिले का समूह होगा उसमें 11 प्रखंड के 11 एडमिन बना दीजिए। जो एक प्रखंड है उसमें जितने पंचायत हैं सब पंचायत के साथ ही जोड़ दे, और हर पंचायत में अगर अधिक लोग हैं तो एक एक हर पंचायत से एडमिन बना दीजिए। हर पंचायत से ये हो गया। हमने राज्य स्तर का बनाया है, राज्य का मेरे पास है ये राज्य स्तर का। इसमें हमने 9 प्रमंडल का बना दिया है मेरे भैया, 9 प्रमंडल का मेरे ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। राज्य और प्रमंडल का ग्रुप मेरे है, मेरे पास 38 जिला है, पूरे राज्य का एक मेरा है जो ABCD G तक ग्रुप बन चुका है, जिसमें साथी जुड़े हुए हैं, हर जिले से साथी जुड़े हुए हैं। और प्रमंडल में, जिस प्रमंडल में जितने जिले हैं उतने जिलों के साथी जुड़े हुए हैं हर प्रमंडल में। अब हम साथियों से, जो हमारे साथी प्रमंडल में हैं, एक प्रमंडल में अगर 5 जिले हैं तो 5 जिला का समूह अपना अलग अलग समूह बनाइए, उस जिले के साथी बनाएं, और उसमें हर प्रखंड से एक एक एडमिन बनाइए, और उस प्रखंड के साथी हर पंचायत से अपने में बनाएं। इस तरह से बढ़ जाएगा और हमें संख्या ज्ञात हो जाएगी और हमारा मिशन सफल होगा। हम कोई लड़ाई पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक लड़ लेंगे, और जब ये काम कर लेंगे तो राज्य सरकार समझ जाएगी कि ये सबसे कारगर, सबसे मजबूत शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक। इनकी संख्या कम है लेकिन एक सिस्टम है इनके पास। और ये ध्यान रखिएगा कि सारे ग्रुप को विद्यालय समय में बंद रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें बच्चों का ध्यान रखना है, ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसा कि हम लोग देखते हैं राज्य और प्रमंडल हमारा सारा ग्रुप विद्यालय आवर में बंद रहता है, इसकी कई अधिकारी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, ये समूह बहुत बढ़िया है, लेकिन विद्यालय आवर में बंद रखता है। तो ध्यान रखिए, ऐसा हमें देना है कि नहीं। नियोजित सिर्फ राजनीति नहीं करता, नियोजित पढ़ाता भी है और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करता है। तो ये काम शिक्षक साथियों, नियोजित शिक्षक समूह या पूरे बिहार के जितने नियोजित भाई मेरे बचे हुए हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि वो मेरे साथी हर प्रखंड में एक समूह बना लें और जिला स्तर पर बनाएं, और एक भी उसमें दूसरे साथी ना घुसे, ध्यान रखिएगा। उससे हम लोगों को एक्यूरेट संख्या मिल जाएगी कितने नियोजित हैं, और हमारी जब आवाज निकलेगी तो वो हर पंचायत तक पहुंच जाएगी। क्योंकि मैंने जो मिशन बनाया है वो मिशन पूरे देश में हम लोगों को चर्चित करेगा। हम लोग मुट्ठी भर होंगे लेकिन इसकी चर्चा पूरे देश में होगी। वो मिशन है मेरे पास, उस मिशन पे मैं लगा हूं। उस मिशन का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं कि इस समूह को, और जिस तरह से आज हम लोग कैमूर में किए, आप लोग हर जिले में प्रारंभ कर दीजिए। आप लोग हर जिले में मीटिंग बुलाइए। आंदोलन नहीं, आंदोलन और सम्मेलन में दोस्तों अंतर होता है। आंदोलन नहीं कीजिए, सम्मेलन कीजिए अपने आप को मजबूत बनाने के लिए। आंदोलन नहीं करना है, अभी आंदोलन की आवश्यकता नहीं है। पहले सम्मेलन करके संगठित होकर के अपने आप को मजबूत बना लीजिए। वो काम हम लोग 10 दिनों में कर लें, और आप छुट्टी के दिनों में अपने जिले में रखिए। मैं आऊंगा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आऊंगा। हमको बता दीजिएगा पहले ही, अगर छुट्टी का समय है तो मुझे बताइएगा, मैं वहां आऊंगा और आपके उत्साह को भरपूर मजबूती प्रदान करूंगा। तो ये काम हम लोग शुरू कर दें। आज ये कैमूर से इसका आगाज हो चुका है। हम लोग सम्मेलन बुला दिए और इसका हमने शुरुआत कर दिया, और अन्य जिले भी अब इसकी शुरुआत करें, ये प्रक्रिया शुरू करें, क्योंकि समय वो आ रहा है आपको मजबूत दिखने और दिखाने का कि हम सारे नियोजित एक हैं। हम एक आवाज पर जहां कहेंगे वहीं जाएंगे।
हम तख्ता पलटने की क्षमता रखते हैं। वो ताकत दिखाना होगा कब? जब पूरे नियोजित एक होंगे। संग संग का खेल बहुत खेल चुके, अब संग संग का खेल मत खेलिए। आज जो आवाज आई, लोगों ने जो आवाज दिया, मुझे लगा कि अब लोग संग संग खेलना नहीं चाहते हैं। उस संग संग के खेल से लोग उब चुके हैं। साथियों, अब हमें 20 की नियमावली का पूर्ण पालन, 5200 का पूरा स्केल चाहिए। और हमारे साथी मुस्तफाजिद कहे कि 9300 तो वो आगे की लड़ाई है। पहले हम जो पा रहे हैं उसको पूरा ले लें, उसके बाद अगली लड़ाई हमारी होगी। साथियों, इसी के साथ मैं विराम देता हूं और कैमूर का जो आगाज हुआ उसकी तस्वीरें सब आप मेरे चैनल पे देखिए, मैं अभी डाल दूंगा उसको। नमस्कार।